क्या हो अगर एक दिन पैसे को बैंकों की जरूरत ही ना पड़े? हाँ, सोचिए जरा। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। द ग्लोबल मनी मशीन के इस नए सीजन में हम एक ऐसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था और पैसे के मायने पूरी तरह बदल रही है। इस वक्त इंटरनेट पर एक बिल्कुल नई तरह का पैसा मौजूद है और सच कहूं तो ये पूरी आर्थिक दुनिया को जड़ से बदल रहा है। सदियों से चली आ रही इस पुरानी मान्यता को तोड़ रहा है कि मुद्रा या करेंसी आखिरकार केवल सरकारें ही बना सकती हैं। पिछले सीजन्स में हमने ट्रेडिशनल फिएट मनी यानी कागजी मुद्रा और सेंट्रल बैंक्स के काम करने के तरीके पर काफी बातें की थीं। लेकिन आज एक पूरा का पूरा नया डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम हमारे सामने उभर कर आ रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई एक अकेला नियंत्रण करने वाला नहीं है। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये इंटरनेट का पैसा है। एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम जहां आपकी डिजिटल ओनरशिप होती है और सबसे खास बात, आप बिना किसी बिचौलिए या बैंक के दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत फंड्स भेज सकते हैं। देखिए, जैसे हमारी रगों में खून दौड़ता है वैसे ही अर्थव्यवस्था में पैसा दौड़ता है, घरों और व्यवसायों के बीच। ये नया डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम इसी आर्थिक प्रवाह को, इस पूरे फ्लो को पूरी तरह से इंटरनेट पर ही चलाए रखने का लक्ष्य रखता है। लेकिन आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2008 का फाइनेंशियल क्रैश तो याद ही होगा। उस वक्त बड़े बड़े बैंक डूब गए थे और आम जनता का इस पुराने सिस्टम से विश्वास बिल्कुल उठ गया था और यहीं से एक नए विकल्प की नींव तैयार हुई। इसी टूटे हुए भरोसे के बीच 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक अनजान शख्स ने, या शायद किसी ग्रुप ने, बिटकॉइन डिजाइन किया। इसे एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम के रूप में पेश किया गया, एक सीधा ऑल्टरनेटिव उन लोगों के लिए जो पारंपरिक बैंकिंग से पूरी तरह थक चुके थे। अब सबसे बड़ा सवाल, बिना बैंक के ये सब चलता कैसे है? इसका राज है ब्लॉकचेन। इसमें कोई भारी भरकम साइंस नहीं लगानी है, बस इसे एक पब्लिक डिजिटल नोटबुक की तरह सोचिए। एक ऐसी नोटबुक जहां सारे लेन देन खुले तौर पर लिखे जाते हैं, पर जिन्हें चुपके से बदलना लगभग नामुमकिन है। पारंपरिक बैंक अकेले ही कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, राइट? पर यहाँ प्रोसेस बिल्कुल अलग है। यहाँ पहले ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आती है, फिर वो इस डिजिटल नोटबुक पर ओपनली रिकॉर्ड होती है और आखिर में पूरा नेटवर्क उसे वेरीफाई करता है। एक बार जो लिख दिया गया उसे सीक्रेटली चेंज नहीं किया जा सकता। तो लोग आखिर इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं? रीजन बहुत सिंपल है। कोई मिडलमैन नहीं, ग्लोबल ट्रांसफर्स सुपर फास्ट और सप्लाई भी लिमिटेड है। एक तरह से देखा जाए तो ये वित्तीय आज़ादी यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक नया रास्ता दिखाता है। खैर, अब थोड़ा रियलिटी चेक भी ले लेते हैं। निष्पक्ष होकर देखें तो इसमें बड़े रिस्क भी हैं। सच तो ये है कि क्रिप्टो की कीमतों में अचानक और बहुत तेजी से क्रैश आ सकता है, जैसे 2022 की गर्मियों में देखा गया। इस स्पेस में स्कैम्स हैं, फर्जी प्रोजेक्ट्स हैं और रातों रात अमीर बनने की कोई पक्की गारंटी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी अभी भी इवॉल्व हो रही है। इसलिए जब पैसे और मनोविज्ञान की बात आती है तो जज्बाती होने के बजाय रीजनेबल या तर्कसंगत होना बहुत जरूरी है। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी पीछे छूट जाने का डर या अंधे लालच में आकर फैसले लेने से हर हाल में बचना चाहिए। और यहाँ एक ऐसी बात निकलकर आती है जो सच में कमाल की है। ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक नया पैसा बनाने की कोशिश नहीं कर रही, ये एक पूरा का पूरा नया फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यही चीज कुछ बड़े और अहम सवाल भी खड़े करती है, जैसे क्या आने वाले वक्त में ये डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर कोड सच में हमारे पारंपरिक बैंकों की जगह ले लेगा? और दूसरी तरफ, क्या सरकारें और सेंट्रल बैंक यूं ही बैठकर तमाशा देखेंगे? सेंट्रल बैंक अब अपनी खुद की डिजिटल करेंसी तलाश रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट पोलारिस। तो सवाल ये है कि क्या सरकारें अपनी ग्लोबल मनी मशीन पर कंट्रोल बचाने के लिए इस पर पलटवार करेंगी? और आखिर में पूरे समाज को ये सोचना होगा, क्या लगातार बदलती हुई ये डिजिटल करेंसी आगे चलकर सच में ग्लोबल फाइनेंस का परमानेंट फ्यूचर बन जाएगी? अगर इस चर्चा से क्रिप्टो करेंसी और इसकी पूरी दुनिया को थोड़ा और बेहतर समझने में मदद मिली हो तो इस कंटेंट को ज़रूर लाइक करें। इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो पैसे के फ्यूचर को लेकर क्यूरियस हो। और हाँ,
आगे की पूरी द ग्लोबल मनी मशीन सीरीज के लिए हंट केओस विद अमर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी ये मनी मशीन एक बार फिर से इवॉल्व हो रही है और इस बार लगता है पैसे का आने वाला कल किसी कागज के टुकड़े पर नहीं बल्कि शायद कंप्यूटर कोड में लिखा जाएगा।